बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th में इंतहाई अहम चैप्टर नंबर 4 जिसमें से 24 से 26 नंबर का पेपर आता है उसकी एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करेंगे। अब 7.3 में जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है वो वैसे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 से करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब गिवन इसमें दो चीज़ें, एक तो आपके पास स्लोप गिवन है और एक आपके पास वाई इंटरसेप्ट। अब सबसे पहले हम इसमें स्लोप को हम m से लिखते हैं। हमारे पास एक m दिया हुआ है, हमारे पास 2, और y इंटरसेप्ट को हम c से लिखते हैं। ये हमारे पास है -5। इसके बाद आपने इक्वेशन जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो है वो इक्वेशन लिख लेनी है। यूज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वो आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब आप इसके अंदर वैल्यू डाल दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब y को आप इसी तरह से लिखिए m2x प्लस सी की जगह पर -5। तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अब सबसे पहले हम x लिखते हैं, इस वजह से सबसे पहले हम लिख लेंगे 2x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। इसकी साइड चेंज कर ली, फिर 2x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास ये वाला आंसर आ जाता है 2x माइनस वाई। अब ये जो हमने यहाँ से किया ना कि 2x माइनस 5, इसको हमने साइड इंटरचेंज कर ली। साइड इंटरचेंज ये होती है, हम इस पूरी को उठाकर इस तरफ लिख देते हैं और इसको इस तरफ, फिर साइन ही तब्दील होते हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट है, इसमें स्लोप आपके पास दिया हुआ है 4 और वाई इंटरसेप्ट आपके पास 3। अब आप इसको किस तरह से सोल्यूशन में लिखेंगे, स्लोप को आपने लिख लेना m से 4 और y इंटरसेप्ट को c इज इक्वल टू 3। अब आपने ये यूज़ करनी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y को आप इसी तरह से लिखेंगे m की जगह पर 4x प्लस सी 3। अब इसमें भी हम साइड इंटरचेंज कर लेते हैं, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई। 4x फिर इसके बाद y लिखते हैं माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बहुत छोटे छोटे आंसर, इनके आंसर भी हैं और इस तरह से ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू। अब इसमें आपके पास पॉइंट्स दिए हुए हैं 4 -5 और हैविंग स्लोप दी हुई है। अब इसमें हमारे पास फार्मूला चेंज हो जाएगा। आप लोगों ने फार्मूले पहले बहुत अच्छी तरह से इसके तैयार करने हैं। अब फार्मूला हमारे पास हो जाएगा, अब स्लो इस फॉर्म में मैं अलग से लिख देती हूँ। ये जो फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे वो हमारे पास हो जाएगा y माइनस वाई 1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब देखिए क्वेश्चन की कंडीशन को देखें ना, ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट्स वाला दिया हुआ है। इसलिए पहले ये जो हमारे पास ये जो पॉइंट दिए हुए ना ये इस तरह से होते हैं, ये x होता है और ये y होता है। इट मीन्स कि ये जो x1 y1 यानी कि इस तरह से 4 और -5 यानी कि ये x1 है 4 और y1 हमारे पास है -5। अब स्लोप जो है ना, स्लोप को हमने m से लिखते हैं, m हमारे पास है 3। अब इसमें जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो y माइनस वाई 1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर लें, y को ऐसे ही लिखेंगे y1 माइनस 5 इज इक्वल टू m 3 x माइनस x1 4 y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 12। अब
अब इसको भी चाहें तो साइड चेंज कर लें, 3x माइनस 12 इज इक्वल टू वाई प्लस 5, 3x माइनस वाई माइनस 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले आपने 3x लिखा, फिर उसके बाद ये y इधर आके माइनस 5 हो गया, माइनस 12 फिर माइनस 5, फिर 3x माइनस 5, 12 में से 5 प्लस कर दें, माइनस 12 माइनस 5 कैलकुलेटर पे करना तो माइनस 17 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया। देखिए ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। दूसरी जगह देखिए यहीं पे बहुत इजी छोटे छोटे स्टेप में आंसर आ जाते हैं। अब इसमें देखें तो ये दिया हुआ हमारे पास, इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिख लेना x1 y1 वाली जो 4 और माइनस 7, यानी कि x1 हमारे पास है 4 और y1 हमारे पास है 7 और स्लोप हमारे पास है 0। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 माइनस 7 इज इक्वल टू m 0 x माइनस x1 4, y प्लस 7 इज इक्वल टू, ये तो 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर ये आ जाएगा y प्लस m जी। अब देखिए पार्ट नंबर 3 है, थ्रू 4 माइनस 7 विथ स्लोप अनडिफाइंड। अब इसके सोल्यूशन में हम सबसे पहले तो लिख लेंगे, ये हमारे पास होते हैं x1 y1 0.4 और माइनस 7, x1 आपके पास है 4, y1 है माइनस 7 और स्लोप यहाँ पर क्या है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड वर्टिकल में होती है। अब इसमें हमारे पास m इंटू वाई माइनस y1 थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाता है। अब अनडिफाइंड यानी कि स्लोप हमारे पास यहाँ पर 0 0 इंटू वाई माइनस y1 x माइनस x1 4, ये तो 0 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, बस ये आंसर है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ज़्यादा सूटेबल। अब इसी तरह से इसका आई भी पार्ट है हमारे पास, थ्रू -8 और 5 विथ स्लोप अनडिफाइंड, विथ स्लोप अनडिफाइंड आप लोग लिख लेना। इसमें जो पॉइंट है हमारे पास x1 -8 y1 5, थोड़ी सी इसमें हमारे पास जिनमें अनडिफाइंड मालूम है इस तरह से बन जाएगी, y माइनस y1 x माइनस x1 हमारे पास है -8 m, यहाँ पर 0 फिर y माइनस y1 5 x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x1 माइनस 1 और y1 यहाँ से 0 और x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये पॉइंट 8 है तो इसकी वजह से माइनस हो जाएगा। अब इसमें देखिए विथ स्लोप इज इक्वल टू -1 एंड x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 6। अब सबसे पहले हम इसके सोल्यूशन में लिख लेंगे, स्लोप तो हमारे पास है -1। अब x इंटरसेप्ट 6 हमने, जब x इंटरसेप्ट 6 पहले हमने पॉइंट निकाल लेने, x इंटरसेप्ट 6, x इंटरसेप्ट 6 का मतलब होता है कि y हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर पहले आप इसी तरह से लिख लें, फिर स्लोप और ये, फिर x इंटरसेप्ट एट x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास पॉइंट क्या बन जाएंगे इसमें 6 और 0। अब हमारे पास उसी तरह से y माइनस y1 इज इक्वल टू x, ये m x माइनस x1, ये x1 6 और y1 0, y माइनस y1 0, m हमारे पास है -1, x माइनस x1 है 6।
वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 6। अब माइनस एक्स सबसे पहले एक्स लिखते हैं, एक्स इधर आके प्लस हो जाएगा, फिर प्लस वाई प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाता है। देखिए यहाँ से थोड़ा सा दोबारा देख लें। स्लोप m इज इक्वल टू -1, फिर x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 6। x इंटरसेप्ट से आपने पहले पॉइंट फाइंड आउट करने, एट x इंटरसेप्ट पे y 0 होता है, फिर 6 और 0 पॉइंट आ गई, ये x1 हो गई, ये y1। फिर उसी तरह से आपने इसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेना है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास विद स्लोप, हमारे पास -4, और इसी तरह से स्लोप को आप लिखें m इज इक्वल टू -4, x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -9। अब एट x इंटरसेप्ट पे y इज इक्वल टू 0, पहले आप ये पॉइंट बना लें, -9 और 0। अब इसमें x1 हमारे पास है -9 और y हमारे पास है 0। इक्वेशन निकालें, y माइनस y1 m, x माइनस x1 y माइनस y1 0 m -4 x माइनस x1 -9, y इज इक्वल टू -4x, बल्कि यहाँ से पहले निकाल लें, -4x -36। अभी इधर आगे 4x हो गया, प्लस y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। थैंक यू।